दोस्तों, मैं रोहन जो कि बिहार का रहने वाला हूँ। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर खड़ा था, तभी एक लड़की देखी जो कि लंबी सी और पतली सी थी। मैंने उनसे थोड़ा मेल जोल बढ़ाया, फिर उस लड़की ने भी मुझे अच्छा रिस्पांस दिया। फिर हम दोनों लोग मेट्रो में बैठ गए और हम लोग एक दूसरे के बगल में बैठे थे। मैं भी देखने में स्मार्ट हूँ और वह लड़की को जब मैं देखा तो वह शादीशुदा निकली, लेकिन फिर भी वह मुझे अच्छी लगती थी। वह लड़की भी बहुत ही स्मार्ट थी। उसके बाद हम दोनों लोग की बातें शुरू हो गई। उस लड़की का भी कोई मित्र था जिसे वह ठीक से पहचानती नहीं थी और वह लड़की उस मित्र को मुझे ही समझने लगी। मैंने भी मौके का फायदा उठाकर उस लड़की को यह बताया कि मैं ही वही उसका मित्र था। फिर हम दोनों लोग एक दूसरे के बारे में जानने लगे। मैं उनके हाथों को बार बार टच करने की कोशिश करता था, लेकिन उनका रवैया भी नरम ही था। फिर मेरी हिम्मत धीरे धीरे बढ़ती गई और हम लोग एक ही मुलाकात में बहुत ही अच्छे से दोस्त बन गए। और इसके बाद मैंने सफ़र में उनका हाथ पकड़ा तो उन्होंने भी मना नहीं किया। मैं समझ गया था कि भाभी मुझे पसंद कर रही थी। वो भाभी भले ही थी, लेकिन उम्र कम थी और लड़की जैसी उनकी फिट बॉडी थी। मैं जैसे ही उनका हाथ टच करता तो वो थोड़ा शर्मा जाती, लेकिन वह मना नहीं करती थी। मैंने उनके हाथों को सफ़र के दौरान पकड़े रखा। इस तरह हम लोग एक दूसरे से बतलाते रहे। फिर मैंने हिम्मत करके उनसे उनका फ़ोन नंबर ले लिया, तो फिर भाभी ने भी मेरा फ़ोन नंबर ले लिया। मैं समझ चुका था कि अब तो फ़ोन नंबर से ही सारी आगे की बातें होती रहेगी। फिर मैं दिल्ली मेट्रो से उतर गया, लेकिन उतरते हुए हाथ मिला लिया और उनके गालों से अपने गालों को भी सटा लिया। भाभी को भी किसी काम के सिलसिले में और आगे जाना था, लेकिन मैंने कहा कि वापसी में शायद मिले। फिर भाभी ने कहा एक मुझे वापसी के लिए व्हाट्सएप संपर्क किया। मैंने भी उनसे संपर्क किया। इस तरह हम दोनों लोग मिलने लगे और रात को व्हाट्सएप से चैट करने लगे। महिला मित्र को काफ़ी कीमती गिफ्ट दिया और उन्होंने यह बात अपने पति से भी नहीं बताई। तो मैं समझ चुका था कि भाभी मुझे काफ़ी पसंद करती थी। फिर मैंने एक दिन उन्हें बुलाया और खूब उनकी शॉपिंग कराई और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। उसके बाद मैं उन्हें होटल लेकर गया। इसके बाद मैंने उनका किस लिया। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे वह भी मेरे को रोक नहीं पाई। फिर मैं उनके धीरे धीरे पूरे कपड़े उतार दिया और अपना भी कपड़ा उतार दिया। मैंने सबसे पहले उनके पूरे शरीर को किस किया। मैं लड़कियों के बारे में जानता था जिससे लड़कियां प्यार के लिए पागल हो जाती हैं। फिर हम लोगों ने खूब मजे किए। अब जब उनके पति किसी कार्य से बाहर गए हुए होते हैं, तो उन बच्चों को अपना मोबाइल देकर हम दोनों लोग खूब मजे करते हैं। इस तरह भाभी भी अपनी ज़िंदगी की मौज करती हैं और मैं उन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट देता हूँ और हम लोगों का बहुत ही प्यार कायदे से समाज में चल रहा था और कोई शक भी नहीं करता है। इसी तरह पति पत्नी भी आपस में ही प्यार करते करते वे बोर हो जा रहे हैं, इसलिए जब वो बाहर प्यार करते हैं या फिर दोस्ती करते हैं तो उनको फिर से अपनी कॉलेज लाइफ का प्यार याद आता है और दोनों को मज़ा भी आता है। इसलिए ज़िंदगी को मज़े से जिया जाए और आजकल इस तरह के रिश्ता में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि जब लोगों का दिल मिल रहा है तो दिक्कत ही क्या है। जैसे आप लोग विदेशियों को देखिए, केवल हमारे देश में ही सामाजिक कानूनी रूप से बाध्यता है, लेकिन वह भी देखा जाए तो ठीक ही नहीं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।